बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम के लिए मुझे आमंत्रित किया। इस बड़े प्रोग्राम पर, प्लेटफॉर्म पर मुझे जोड़ा है। और जंगल वाले बाबा की दीक्षा दिवस, 34वीं दीक्षा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं देती हूँ। और जो लोग संगीत जगत से नहीं जुड़े हैं तो भी इस जूम चैनल पर जुड़कर हम सभी को देख रहे हैं। पारस चैनल पर भी 28 तारीख को ये लाइव आएगा। तो प्रशांत भैया को भी धन्यवाद है बहुत बहुत कि मुझे जोड़ा। और गुरुदेव के चरणों में कुछ लाइनें मैं भी समर्पित करती हूँ। मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, जंगल वाले बाबा मेरी तकदीर बन गई, चिन्मय सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। ओ मन दर्पण में हो, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, चिन्मय सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, चिन्मय सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। हो जब से तेरा साथ मिला है, मेरे मन का कमल खिला है, मेरे सोने से जीवन में खुशियों का बस सिलसिला है, मेरे सोने से जीवन में बस खुशियों का सिलसिला है, तेरे आशीर्वाद की हो, तेरे आशीर्वाद की पूंजी मेरे जागीर बन गई, जंगल वाले बाबा मेरी तकदीर बन गई, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, चिन्मय सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। ओ तूने हाथ जो फेरा सर पर, एक नजर उठा दी मुझ पर, तूने हाथ जो फेरा सर पर, एक नजर उठा दी मुझ पर, अब आन पड़ी हूँ गुरुवर मैं आज तेरी चौखट पर, सारे संसार की खुशियाँ ओ, सारे संसार की खुशियाँ मेरी झोली में आ गई, ओ जंगल वाले बाबा मेरी तकदीर बन गई, चिन्मय सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, जंगल वाले बाबा मेरी तकदीर बन गई, जंगल वाले बाबा प्रीति की तकदीर बन गई। ये बात सच है कि गुरुदेव के आने से, उनके दर्शन से ही मेरे जीवन में एक नया मार्ग खुला। प्रशांत भैया ने मुझे सबसे पहले बुलाया था कि प्रीति भाभी आप आइए स्टूडियो में, हम आपकी आवाज की टेस्टिंग करना चाहते हैं। हमारी नई नई मुलाकात थी और उन्होंने सबसे पहले मुझे जंगल वाले बाबा नमो नमः का एक जाप दिया था, जो मुझे स्टूडियो में गवाया था। और जैसे ही मैंने वो जाप जंगल वाले बाबा की गाई है, वाकई में मेरी किस्मत बदल गई, मेरी तकदीर बदल गई। तो मैं गुरु का जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभिषेक भैया थैंक यू सो मच, प्रशांत भैया और चाचा जी चाची जी को भी बहुत प्रणाम करती हूँ। सभी संगीत जगत के और हमारे खास करके संगीत जगत के जो अध्यक्ष, कुंडलपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे भैया विनोद जी मोदी साहब वो अध्यक्ष चुने गए, उनको बहुत बधाई। प्रशांत भैया आप उपाध्यक्ष हैं, और भी लोग, अंकित भैया, अतुल भैया। और आज की प्रस्तुति में मैं नंदू भैया, नंद कुमार जी जैन साहब, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, अपनी एक नई रचना हम सबको सुनाई है। रूपेश भैया, उनका भी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। प्रशांत भैया
आगे जी। बढ़ाते हैं, समय को अभी नहीं देखते हुए। बिल्कुल, मैं स्वीटी एक भाभी, नाम आपने बहुत अच्छा भजन किया। आप हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी हैं जैसा आप बताते हैं, लेकिन बहू आप जबल मध्य प्रदेश मध्य की हो गई। प्रदेश पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही हुआ करता था। चलिए, पहचान गया। जी, बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ नाम शेष हैं, लेकिन बहुत विशेष हैं, इसलिए हमने उनको रोक करके रखा था। एक नाम मैं निकिता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, सुश्री निकिता जी। ये भी रायपुर में निवास करती हैं और श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट में जो हमने चिन्मय अलंकरण कराया था, उसमें आप विजेता के तौर पर उपस्थित रही हैं। निकिता जी हैं। बहुत दूर यशिता जी हमारे बीच में हैं, जो कि उदयपुर से हैं। उसके बाद उन्हें बुलाऊंगा। फिर भाई अंकित, पूरे भारतवर्ष में जिनकी आवाज गूंज रही है इन दिनों। और एक और नाम, भाई अतुल जी, जो कि बुंदेलखंड सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं, इन्हें भी बुलाऊंगा। आप क्रमशः तैयार रहिए, किसी भी वक्त आपके नाम की पुकार हो सकती है। मैं पहली पुकार कर रहा हूँ निकिता जी के लिए। निकिता जी आए आप। और आप किस डिवाइस से हैं हमें नहीं मालूम। यदि आप का नाम आपकी डिवाइस में शो नहीं हो रहा है, तो आप हैंड रेस कर लें या लिख करके भेज दें अपनी डिवाइस के साथ अपना नाम। इतना निकिता विषय, जी, इतनी सारी बातें हैं गुरुदेव के विषय में कहने की, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमको तो एक रात कम पड़ जाएगी लगती है। जी निकिता जी, पारस भैया। हाँ जी, उनका डिवाइस नहीं मिल रहा है। निकिता जी हैंड रेज कर दीजिए कृपया। अच्छा, निकिता जी यदि हो तो हैंड रेज करें एक बार और। प्रशांत भैया, या नेक्स्ट। मुझे, चलिए नेक्स्ट में एक काम करता हूँ मैं, वंशिता जी को बुलाता हूँ। वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हमारे बीच में है। और देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि हर विधा, हर क्षेत्र के लोग जुड़े हैं। व्यापारिक वर्ग से जुड़े हैं, कला वर्ग से जुड़े हैं, शिक्षा वर्ग से जुड़े हैं। वंशिता जो हैं ये पुरुलिया से हैं, और ये भी स्वर अलंकरण, चिन्मय स्वर अलंकरण में विजेता रह चुकी हैं। बड़ी खास बात अभिषेक भैया ये कि ये चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही हैं। अभी इन्होंने एडमिशन लिया, और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इन पर है, तो निश्चित तौर पर हम इन्हें एक चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में देखेंगे, और देखेंगे कि अपनी सेवाएं हमारी समाज को और अपने देश को प्रदान करें। वंशिता, आपका स्वागत है। आप वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हमारे बीच में आइए। जय जिनेंद्र भैया जी। वंशिका, आपकी आवाज क्लियर आ रही है पूरी। हेलो, वंशिका, आपकी आवाज क्लियर जय है। जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर है, परफेक्ट। ओके। जय बोलो देवादिदेव 1008 आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। मैं 2 शब्द पहले गुरुवर के बारे में बोलना चाहूंगी, फिर मैं भजन गाऊंगी। बिल्कुल। हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद पर देखो, उस पर भी दाग होता है। बिगड़ी हुई तस्वीर संवर जाती है, जिनके सिर पर चिन्मय सागर का हाथ होता है। गुरुवर, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाजा लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान कैसे करें कि दुनिया में ऐसा पैमाना पाया नहीं जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज की जय। आपके जाने से हर भक्त रोया है, मानो हमने नौ रत्नों को खोया है। काल ने छीना छूटा हमसे प्यारा, किससे शिकायत करिए। आओ आओ आओ, चिन्मय सागर आओ, आओ आओ आओ, गुरुवर वापस आओ। आपके जाने से हर भक्त रोया है, मानो हमने नौ रत्नों को खोया है।
प्यारा, किससे शिकायत करे। आओ आओ आओ, चिन्मय सागर आओ, आओ आओ आओ, गुरुवर वापस आओ। गुरुवर कहो क्यों रूठे हो, क्यों जगा कर हमें यूं सोए हो, क्यों अनाथ किया पल में हमें, क्यों ये आंसू दिए पलकों में, क्यों गलती हमारी बता दो गुरुदेव। आओ आओ आओ, चिन्मय सागर आओ, आओ आओ आओ, चिन्मय सागर आओ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने वंशिता। मेहरा जी का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे और साथ ही साथ जैन समाज के सभी बच्चे हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं समाज का। तो हम चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, अखिल भारतीय जैन युवा महासभा और मोदी परिवार ये कामना करता है कि आप जल्दी सीए बने और समाज का नाम रोशन करें। प्रशांत भैया। बहुत सारी शुभकामनाएं अभिषेक भैया ने आप तक पहुंचाई। वंशिता, जितने भी लोग अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं वो जुड़े रहेंगे। बस हमारे कुछ कलाकार और शेष हैं जो अपनी विनयांजलि भावांजलि गुरुदेव के चरणों में निवेदित करेंगे। आदरणीय नंद कुमार भाई साहब शुरुआती दौर से जुड़े, मैंने उनसे आग्रह किया था, आपने हमारी बात का ध्यान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जुड़े रहेंगे। प्रीति जी भी जुड़ी हैं, बाकी अंकित, अतुल भाई भी हमें दिख रहे हैं। निकिता जी तक यदि मेरी आवाज जा रही है तो कृपया एक बार हैंड रेज करके अपना नाम शो ऑफ कर दें अपने नाम का, ताकि हमें पता चल जाए कि आप अभी हमसे लिंक हैं और उस समय को देखते हुए हम आपको यहाँ पर आमंत्रित कर लें। मैं ये मान रहा हूँ कि शायद कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है निकिता जी के डिवाइस में। मैं भाई अंकित जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अंकित हमारे बीच में मध्य प्रदेश गुना से आते हैं और अपने जोनर का अपने तरीके का बड़ा अच्छा गाते हैं, चाहे भजन की बात हो चाहे भक्ति की बात हो, और इन दिनों बड़ा नाम ख्याति ले रहा है। आपकी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। और उसके बाद भाई अतुल तैयार रहेंगे। सागर का बड़ा जाना माना सा नाम है, हमारे करीबी हैं। ये दोनों लोग भी हमारे साथ हमारे सुर साधक परिवार के सदस्य हैं। चूंकि नंद कुमार भाई साहब तो हमारे संरक्षक हैं ही। आइए, स्वागत है अंकित जी आपका। बेस्ट विशेष अंकित। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप में जो आज के इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, श्रीमान प्रकाश जी मोदी जी, और जिनको मैं एक या दो बारी मिला हूँ। अचानक से अभी भेंट हुई थी चंदेरी के किले पर, और हमारे बड़े भैया, हमारे इस सुर साधक परिवार के अध्यक्ष श्री विनोद भैया, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है। आइए, चूंकि मुझे मौका मिला है तो कोशिश कर रहा हूँ आज दो चीजें एक साथ में मतलब मर्ज होके चल रही हैं। रूपेश भैया ने बहुत अच्छा महावीर भगवान की भी वंदना की और गुरुदेव की भी वंदना की। तो आइए, मैं बस गुरुदेव का चूंकि दीक्षा दिवस कल है और उसकी पूर्व संध्या पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बस दो चार लाइनें सुना देता हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी को सुनना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग बहुत कम मिल पाते हैं। तो आइए, आज मौका मिला है तो सभी को सुनेंगे, और कोशिश कर रहा हूँ एक गीत की चंद लाइनें कोशिश की लिखने की एट ए टाइम।
मंगल दीक्षा उत्सव, मंगल दीक्षा उत्सव गुरु भक्त मनाए आज। जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज, जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज। मंगल दीक्षा उत्सव, मंगल दीक्षा उत्सव गुरु भक्त मनाए आज। जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज, जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज। कुंद कुंद की चर्या में गुरुवर ने खुद को ढाला है, कुंद कुंद की चर्या में गुरुवर ने खुद को ढाला है। जंगल में मंग हो जाता, रात में दिन सा उजाला है। जंगल में मंगल हो जाता, रात में दिन सा उजाला है। बेचलते फिरते तीरथ, बेचलते फिरते तीरथ भक्तों के तुम भगवान। जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज, जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज। चूंकि गुरुदेव ने जहाँ पर रहे वो जंगल में साधना की, वहां के बहुत सारे आदिवासियों ने उनको देखकर उनसे प्रेरणा ली और सभी ने ली। उसके लिए कहा है, रामोकार की माला देकर जीवों का उद्धार किया, रामोकार की माला देकर जीवों का उद्धार किया। वनवासी लोगों ने गुरु चरणों में खुद को बार दिया, वनवासी लोगों ने गुरु चरणों में खुद को बार दिया। जंगल वाले बाबा ने, जंगल वाले बाबा से हुआ धन्य पंचम काल। जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज, जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज। मंगल दीक्षा उत्सव, मंगल दीक्षा उत्सव गुरु भक्त मनाए आज। जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज। जय जय, धन्यवाद। बहुत ही प्रस्तुति अंकित भाई आपकी। जैन, जिनमें गुरु के जयकारों से गूंजा जैन समाज। पूरा जैन समाज आज चिन्मय सागर जी महाराज को याद कर रहा है। हमारे चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा ऐसे थे जिन्होंने जैन समाज को, जिन्होंने महावीर भगवान को घर घर तक पहुंचाया था। प्रत्येक व्यक्ति भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने लगा था, पहचानने लगा था। ऐसे चिन्मय सागर जी महाराज थे हमारे। बस यही भावना है कि वो जहां भी हो उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, हम सब नित्य प्रति धर्म मार्ग पे रहें। और मैं अब निवेदन करूंगा प्रशांत भैया से। प्रशांत भैया, आप लोगों को बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि प्रशांत भैया हमारे वो छुपे रुस्तम हैं, अभी तक बैठे हैं। उनके भी भजन सुनना है। महराज जी कितने सुंदर भजन की प्रस्तुति प्रशांत भैया ने दी है कि आज भी मन खुश हो जाता है। महराज जी को याद करते हैं, महराज जी के भजन सुनते हैं तो प्रशांत भैया की आवाज भी याद आ जाती है। जैसे जैसे महराज जी के भजन प्रशांत भैया ने गाया था कि आज भी जब जुगुल में पहुंचते हैं, महराज जी जुगुल के बाद 2014 के बाद 2018 तक कई जगह विहार किए, लेकिन हर जगह जुगुल वाला भजन जरूर चलता है जो प्रशांत भैया ने गाया था। तो महराज जी की स्मृतियां तो अनेक हैं, इतना समय निकल जाएगा, बट समय अवधि भी है
प्रशांत भैया, आपको भी सुनना है। आप होस्ट हैं, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, जब आपको समय लगे आपको सुन के जरूर जाएंगे। आप स्थिति करते हुए आपकी आवाज सुनना है, और मेहराज जी का भजन वाला जुगुल वाला जरूर सुनना है आपके मुखातिब। निवेदन नहीं, ये तो मेरे आपने सौभाग्य की पापा बात का हो गई। विशेष निवेदन था कि जो मेहराज जी का आपने चिन्मय सागर जी की कहानी, जो उनकी दीक्षा का पूरा वर्णन आपने जो भजन माध्यम से तैयार करके दिया था, वो जरूर बताइएगा, पूरे लोगों को सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भजन मेरा सौभाग्य रहेगा, मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। और मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वक्त हमने जो सोच रखा है तो बहुत हो गया, क्योंकि कहते हैं कि गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम हर प्रश्नों के उत्तर हो। गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम हर प्रश्नों के उत्तर हो, और एक बूंद का परिचय संभव है, पर आप तो स्वयं समंदर हो। ऐसे समंदर है हमारे गुरुदेव, जितना कह दें, जितना लिख दें, जितना बोल दें, बहुत कम होता है। आइए, मैं उदयपुर राजस्थान मेवाड़ की धरती से एक आवाज को पुकार रहा हूँ। वो आवाज यशिता जैन के नाम से जानी जाती है, आकाशवाणी की कलाकार हैं, हमारे पुराने आयोजन में चिन्मय स्वर अलंकरण में आप विजयी रही हैं। और राजस्थान सरकार के यदि कोई आयोजन होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार आपको आयोजनों में बुलाती है और आपके सुरों के माध्यम से लोगों तक संदेश भी पहुंचाती है। ऐसी आवाज है यशिता जी की। और एक और आवाज अभी हमारे बीच में है, भाई अतुल जी का नाम मैं ले रहा था बार बार। अतुल जी तैयार हैं, मुझे दिख रहे हैं। इसके बाद में अतुल जी को जहमत दूंगा, फिर निकिता जी हैं। आइए, पूर्व में यशिता जी हमारे बीच, उदयपुर मेवाड़ की धरती से। जय जिनेंद्र सभी को। आप सभी को सबसे पहले तो मैं महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहूंगी। और जो हमारे जो महाराज जी हैं, और सबसे पहले उनके लिए जो उनका कल दीक्षा दिवस मनाया जाएगा, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले हम एक जयकारा लगाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 108 श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अभिषेक जी मोदी जी का और हमारे प्रशांत जी सर का, कि उन्होंने जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी थी उस टाइम पे कि चिन्मय स्वर अलंकरण करके जो कंपटीशन किया था, तो उसमें हम सभी से बहुत अच्छे अच्छे जो गायक थे, कलाकार थे, उनसे मिलने का मौका मिला। और वाकई में उसके बाद मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, और कहेंगे कि गुरुदेव का एक आशीर्वाद मिला, कि जिसकी वजह से मैं जब अभी लॉकडाउन के बाद मैंने खुद के कंपोजिशंस तैयार किए ताकि मैं लोगों तक सकारात्मकता पहुंचा सकूं। और उसी के बाद मुझे क्लासिकल म्यूजिक में ऑल इंडिया लेवल से स्वर ब्रह्मनाथ की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो मैं इसका पूरा पूरा श्रेय आप लोगों को ही देना चाहूंगी। और आज मैं जो भजन प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष, वो मैंने ही रचित किया था लॉकडाउन के टाइम, ताकि लोगों तक सकारात्मकता जाए। और मैंने उसमें अपने जो गुरु हैं चिन्मय सागर जी महाराज जी, उनसे निवेदन किया था कि हम सबकी नैया पार लगाएं और हम सभी स्वस्थ रह सकें। तो वही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वो है राग यमन के ऊपर आधारित। सर, तानपुरी की आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही यहाँ पर आपको। सर अब आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। आ रही है। आप जब गाएंगे तो मुझे लगता आने लगेगी धीरे धीरे, वो कैचिंग आती है उस पर।
महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, ज्ञान के तुम संसार, पार करो नैया पार, पार करो नैया पार, हे महाज्ञानी हे महारानी, ज्ञान के तुम संसार, पार करो नैया उस पार, पार करो नैया उस पार, पार करो नैया उस पार, पार करो नैया उस पार। मेरे गा मेरे गा निरे मागा, मेरे गा रे गा गमा मधरी सा सरी रि रा दा पा मगरे सा सा सरी रि रा दा पा मगरे सा सा सरी रि रा दा पा मगरे सा, मेरे गा नमन करूं तो शीश नवाऊं, विष दिन मूरत तोरी ध्यान, नमन करूं तो शीश नवाऊं, विष दिन मूरत तोरी ध्यान, हे गुरुदेव कहाँ से पाऊं, हे गुरुदेव कहाँ से पाऊं, ज्ञान करो बरदान, पार करो नैया उस पार, पार करो, पार करो, पार करो नैया उस पार, हे महाज्ञानी हे महारानी, ज्ञान के तुम संसार, पार करो नैया उस पार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। हे महादानी हे महाज्ञानी, वाकई में बहुत अलौकिक शब्दों का भंडार, और बहुत अच्छा आपने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के आप पात्र हैं। कहते हैं कि गुरु का हाथ सर पर हो तसल्ली दिल को मिलती है, गुरु का हाथ सर पर हो तसल्ली दिल को मिलती है, और औरों की नाव पानी में मेरी रेतों पे चलती है। ऐसे गुरुदेव परम दयालु, परम कृपालु, परम पूज्य गुरुदेव श्री चिन्मय सागर महाराज जंगल वाले बाबा, जितना कहें जितना लिखें, कितने अतिशय हैं, क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें तो आदरणीय प्रकाश भाई साहब, आदरणीय सुमन लता भाभी जी ने अभिषेक भैया के माध्यम से मिली, बाकी और दर्शन और चर्या भजनों के माध्यम से हमको मिले। वहीं एक नाम और जो इन दिनों बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, मैं भाई अतुल को बुलाने जा रहा हूँ। अतुल मध्य प्रदेश सागर से हमारे बीच आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर इनकी बहुत सारी चीजें हम देखते सुनते रहते हैं और सराहते रहते हैं। मैंने अतुल को सहेज कर रखा था कि कहीं ना कहीं किसी मौके पर बुलाऊंगा। ठीक है, देर आए
दुरुस्त आए, लेकिन आए आप जुड़े अतुल, आपका स्वागत है श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट में। अपनी भावनांजलि, अपनी श्रद्धांजलि के माध्यम से भाई अतुल सागर। अतुल भाई स्वागत है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वहां से अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आ रही है मेरी आवाज आप सबको? परफेक्टली परफेक्ट। बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रकाश चाचा जी, सुमन चाची जी, अभिषेक भैया, विनोद भैया, नंद कुमार दादाजी, प्रशांत भैया और विजय भैया और भी जो वरिष्ठ कलाकार हैं, सबके लिए मेरा सादर जय जिनेंद्र। और हेलो हेलो, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जय बोलिएगा। संत श्रोमणी आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में मेरी एक छोटी सी वीर्यांजलि, आप सभी सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हो तेरे चरणों में सर है गुरुवर, अब मुझको क्या डर है गुरुवर। तेरे चरणों में सर है गुरुवर, अब मुझको क्या डर है गुरुवर। दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, मुझ पर तेरी नजर है गुरुवर। तेरे चरणों में सर है गुरुवर, अब मुझको क्या डर है गुरुवर। गुरुवर तेरी जय जयकार, चिन्मय सागर जी महाराज, ले लो ना फिर से अवतार, चिन्मय सागर जी महाराज। हो तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है, तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को गुरुवर तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। ओ गुरुवर तेरी जय जयकार, चिन्मय सागर जी महाराज। गुरुवर तेरी जय जयकार, चिन्मय सागर जी महाराज। मैं हूँ भक्त तू गुरुवर, तू मेरा जीवन आधार। मैं हूँ भक्त तू गुरुवर, तू मेरा जीवन आधार। जग में सबसे सुंदर गुरुवर तेरा और मेरा है नाता, है नाता। ले लो ना फिर से अवतार, चिन्मय सागर जी महाराज। सुन लो भक्तों की ये पुकार, आ जाओ ना फिर एक बार। तेरे चरणों में सर है गुरुवर, अब मुझको क्या डर है गुरुवर। दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, मुझ पर तेरी नजर है गुरुवर। तेरी गोद में सर है गुरुवर, चिन्मय सागर गुरु प्यारे, तुम हो हमरे सहारे। वो चिन्मय सागर गुरु प्यारे, तुम हो हमरे सहारे। तेरे नाम के सुमरन से ही सब संकट पल में मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। ओ गुरुवर तेरी जय जयकार, चिन्मय सागर जी महाराज, चिन्मय सागर जी महाराज। ले लो ना फिर से अवतार, तेरे चरणों में सर है गुरुवर, अब मुझको क्या डर है गुरुवर। दुनिया नजरे फेरे तो फेरे,
दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पर तेरी नजर है गुरुवर, गुरुवर तेरी जय जयकार, गुरुवर तेरी जय जयकार। चिन्मय सागर जी महाराज ले लो ना फिर से अवतार, चिन्मय सागर जी महाराज ले लो ना फिर से अवतार। जय बोली श्री चिन्मय सागर जी महामुनिराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार प्रस्तुति अतुल भैया। शांत भैया। गुरुवर ले लो ना अवतार। बिल्कुल। अब कोई डर गुरुदेव तो हम ये मानते हैं कि हर पल हर क्षण हमारे बीच में विद्यमान है, और ऐसे गुरुदेव जो निश्चित तौर पर हम इस बात को समझते हैं कि गुरुदेव सिद्धशिला में विराजित होंगे, ऐसे पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या जिन्होंने जी और हम सभी को अच्छे रास्तों पर चलना सिखाया है। बहुत सारे लोग हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनमें शायद मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय मंजू जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। आपको सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से आप पूरे विश्व में भक्तांबर की महिमा गा रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही। न जाने कितने ऐसे लोगों को आपने जीवन भक्तांबर के माध्यम से दिया। हम कह सकते हैं आपकी भी शैली, आपकी भी चर्या बहुत उत्कृष्ट है। यदि आप उचित समझें तो मैं चाहता हूं कि आपके दो शब्द ऊर्जा का स्रोत हम तक पहुंचाएंगे। आदरणीय मंजू जी, प्लीज पारस भी आप अनम्यूट करेंगे, हम सुन पाएंगे। आज हम सभी मिलकर महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर महावीर स्वामी का गुणगान और गुरुदेव चिन्मय सागर महाराज जी की दीक्षा जयंती पर उनका गुणगान कर रहे हैं। भारतवर्ष के लगभग सभी नामवर प्रसिद्ध कलाकार इस मंच पर जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आपके शब्द। आपसे शेडवाल में आपसे मुलाकात हुई थी। महाराज जी के पास आप आए थे जब महाराज जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, समाधि की तैयारी कर रहे थे। हाँ जी, बस महाराज जी के लिए बैठे इधर, और मोदी जी की तो बहुत सेवा थी उनके लिए। दिन रात उन्होंने, प्रकाश अंकल ने तो पूरा अपना जीवन उनके लिए समर्पण किया। और आज भी महाराज जी का एक एक चीज याद है। सबसे जब वो मऊ में थे और मैं अपने चाचा के बेटे की शादी में गई थी, और मैं पूरी तैयार हुई शादी के लिए, और होटल में मैंने सबसे बोला कि मैं अभी मंदिर करके आती हूँ, और मैं चुपचाप ड्राइवर को लेके वो मऊ के जंगल में साए 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 आवाज हो रही, और कोई दिख ही नहीं रहा। फिर एक मोटरसाइकिल वाला मिला, तो उसने कहा हाँ, कल हमारे गांव में उनने सबको व्यसन मुक्ति का वो पथ वाव दिलाया था। और फिर हम जब उधर गए, और मैं वो उतने गहने और साड़ी पहने पहाड़ पे चढ़ी, ऊपर गई तो बस प्रकाश भैया जी बैठे थे, और महाराज जी तो हील्स वील्स पहन के ऊपर तक गई, और महाराज जी को देखा, दर्शन किया। और जंगल में ऐसे मंगल था, ऐसा लग नहीं रहा था। बच्चे भी घूम रहे थे, फिर नीचे आए, फिर उनके आहार हुए, लोग उतर के आए। और फिर जब हम दूसरे दिन वापस जा रहे थे नागपुर, तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि मैं इधर आई थी सुबह, तो वो कहते इतने साए साए जंगल में, बोले इधर इधर कौन होगा? मैंने बोला महाराज जी कौन होगा उनके साथ जंगल में? मैंने कहा एक आध ब्रह्मचारी जी होंगे, और कौन होंगे? बोले इतने साए साए जंगल में उनको कोई काटता नहीं है, उनको कोई डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, वो तो पूरा कीलित कर देते हैं पूरा जंगल। तो ऐसे जंगल वाले बाबा को आखिरी समय भी हम लोग वहाँ पे दिल्ली में भी, जब मेरी मम्मी ने फोन किया कि वो जंगल वाले बाबा आ रहे हैं दिल्ली, तो मैं दिल्ली पहुंच गई। 12 जुलाई की बात है, 9 जुलाई, तो 2012 की बात थी। और हम लोग हेलीकॉप्टर से, वो पारस चैनल वाले भैया हमारे साथ, ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि करते हुए उनको बलबीर नगर तक लेके गए थे, दिलशाद गार्डन से।
मैं, मेरे पापा मम्मी, और फिर वहाँ पे मेरी बुक का विमोचन भी उन्होंने कराया था। आचार्य की जो साधक किताब 16 कारण भावनाओं के प्रवचन, तो वो महाराज जी ने विमोचन कराया था। तब अपने प्रदीप जी आए थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे झांसी के। तो ऐसे जंगल वाले बाबा को बहुत नमन। और श्रवण बेलगोला में हम लोग ऐसे जाते थे, वो दूसरे पर्वत पे, वो उठते चट्टानों पे रहते थे बंदरों की तरह लांग लांग के, तब भी लगता नहीं है। वो जिनेंद्र जी थे हमारे साथ मेरठ वाले, उनको तो आता था माउंटेनियरिंग करना, पर हमें तो आता नहीं था। पर उनके दर्शन के लिए कैसे लांग लांग के वो ऊपर चंद्रगिरी पर्वत पे चले जाते थे महाराज जी के। तो आज महाराज जी की इतनी याद आ रही, और उनके आखिरी समय भी सांगली के पास जब वो थे, तो मैं और डॉक्टर प्रिया दिल्ली से उनको पूरा हीलिंग दिए थे। और फिर बस दूसरे दिन अखबार में था कि उनकी तबीयत ठीक, और उन्होंने प्रवचन भी किया, और फिर बस एक सप्ताह बाद वो नहीं गए। तो ऐसे उनको नमन करती हूँ, उनको बहुत सादर वंदन। और इतने बड़े तपस्वी, उनकी मेमोरी में आप लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, उसके लिए बहुत 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 जय सभी हिंद। सभी भावुक हो जाते हैं महाराज जी को याद करके। वो थे ही ऐसे। महाराज जी प्राणी मात्र के संत थे, जन जन के संत थे। वो किसी एक व्यक्ति के संत ना होकर जन जन के संत थे। चाहे कोई भी उनके पास आता था, प्रत्येक प्राणी, चाहे कोई जीव जंतु भी आते थे, महाराज जी वही वात्सल्य भाव से, समता भाव से उन्हें आशीर्वाद देते थे। वास्तव में वो जन जन के संत इसीलिए उन्हें कहा जाता था। आपकी भावनाएं, मम्मी की भावनाएं, ये सब प्रस्तुत करती है कि महाराज जी भले चले गए हैं यहाँ से, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका जो चर्या थी, चतुर्थकालीन तपश्चर्या, जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया था, वो जीवन पर्यंत हम ना भूलेंगे और उसी राह में चलने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और जैसी उत्कृष्ट समाधि उनको मिली, वैसी भावना बातें हैं कि हमें भी वैसी समाधि मिले, हम भी मोक्ष मार्ग में उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, इसी भावनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और श्रवण बेलगोला की आप जो बात कर रहे थे, चंद्रगिरी पर्वत में भट्टारक जी ने बताया था कि पहली बार कोई मुनिराज वहां पर रुके थे पूरे 1 महीने तक। अदरवाइज सब महाराज जी लोग नीचे रहते थे, पर्वत पे कोई नहीं रहते थे। वहां इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी उस क्षेत्र में, उस जगह पे, तो वहां महाराज जी उसको झेल सकते थे, अन्य कोई व्यक्ति में झेलने की क्षमता नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा स्मरण वापस से और आपका। भैया बैंगलोर के जंगलों में थे वो, और हम लोग का प्रोग्राम था, और हम लोग कैसे गए पूरे, ललिता जी सिद्धायतन वाले सब पहाड़ पे, और पहाड़ पे दोनों तरफ जैसे इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं, ऐसे पूरी जी, जाप माला आई थी पूरी ऊपर। बहुत बनेरघट्टा, सुंदर था वो, कर्नाटक में बैंगलोर के बाहर ही। बनेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। और जी जहाँ जी। महाराज जी रात्रि विश्राम करते थे, वो हाथियों की क्रीड़ा स्थली थी। रात के वहां जंगली हाथी आते थे उस एरिया में। वो चमत्कार महाराज जी का बोलेंगे तो रात पूरी निकल जाएगी। और भी लोग हैं, प्रशांत भैया से मैं निवेदन करूंगा कि आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू जी। मेरी भी भेंट आपसे श्रवण बेलगोला में हुई थी, जब हम जंगल वाले बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। वहां से वापस आए तो बाहुबली भगवान के श्री चरणों में आपसे भेंट हुई थी। बहुत अच्छा सत्संग रहा उस दौरान, आपने भावनाओं को व्यक्त किया, आपकी भावनाओं को नमन करते आज हम भी बहुत भरे हैं, मन हमारा बहुत भरा है। लेकिन बहुत सारी बातें जो गुरुदेव की हैं कह पाएंगे तो गला रुंध आता है, गले में बहुत भराव आ जाता है। हमारे गुरुदेव ऐसे रहे हैं। मतलब छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि जब कभी हम उनके समक्ष मंचों पर प्रस्तुतियां देते थे, तो क्या इवेंट मैनेजर करेगा, क्या स्टेज मैनेजर करेगा, या क्या कोई परफॉर्मर करेगा, जिस देव से गुरुदेव हमको पुश करते जिस तरीके से, जाओ ऐसा गाओ, ऐसा हाथ उठाओ, तुम भजन को जियो। जब तक तुम भजन को नहीं जियोगे, जब तक भजन के शब्दों को नहीं समझोगे, जब तक तुम नहीं झूमोगे, जब तक पब्लिक नहीं झूमेगी। और एक एक शब्दों पे उनका समझाना, इस शब्द को ऐसे गाना, इस भजन को ऐसे गाना, इसको ऐसी प्रस्तुति देना, लोगों के बीच में यूं जाना, ऐसे प्रभाव न करना, इन पूजा की पंक्तियों को ऐसे पढ़ना, यहाँ संस्कृत का ऐसा उच्चारण, यहाँ प्राकृत का ऐसा उच्चारण। न जाने मुझे कैसा सौभाग्य मिला कि गुरुदेव ने बिठाल करके किताब पर उंगली रख के मुझे बच्चे की तरह पढ़ाया। और आज शायद जो कुछ बोल पाता हूँ, जो कुछ गा पाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पूज्य गुरुदेव जंगल वाले बाबा का प्रताप है, कि उनके प्रताप से, उनके पुण्य आशीर्वाद से आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ। मेरा परिवार
उनके ही आश्रय। सही बात कहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं हिचकता इस बात को कहने में। आदरणीय प्रकाश भाई साहब, आदरणीय भाभी जी का तो बहुत इसने रहा है। मौके मौके पर जहाँ उन्होंने मेरी पीठ सहलाने का, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, कहीं मुझसे त्रुटि हो जाती थी तो उनको हक रहा कि भरी सभा में उन्होंने मेरे कानों को मीठा है। चूंकि पितृ स्वरूप है, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ कि आप मुझे ऐसे मौके पर अवसर देते हैं। मैं चूंकि हमारे कलाकारों की श्रृंखला तो विराम ले चुकी है, भाई विजय अजमेरा जी नंदुरबार से मुझे दिखाई दे रहे हैं। चूंकि हमने आज उन्हें इस आयोजन में गायक के तौर पर आमंत्रित नहीं किया, लेकिन पारिवारिक सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया है और हमारे सुर साधक परिवार के महामंत्री हैं विजय अजमेरा जी। हमने ये वादा किया कि अगले बार में हम जब कभी जो भी आयोजन रखेंगे उसमें विजय भाई को एक कलाकार के तौर पर आमंत्रित करेंगे। पिछले आयोजन में हमने विजय भाई से मंगलाचरण भी कराया था। मेरा आग्रह है कि विजय भैया यदि आप उपस्थित हों तो अपने छोटे भाई की बात को समझकर कृपया अपनी एक प्रस्तुति हम तक पहुंचाएं पूज्य गुरुदेव के लिए। और विजय भाई तक मेरी आवाज जा रही है, कृपया विजय भाई का माइक अनम्यूट करेंगे। बार बार श्रुति के नाम की भी पुकार हो रही है, यदि समय रहेगा और समय रहते यदि हमारी कमेटी हमको आदेश करेगी तो बिटिया श्रुति को हम जरूर बुलाएंगे। विजय भैया, मेरा आग्रह है आपसे, आप भाई की हैसियत से जुड़ें और फिर अगली बार तो हम आपको कलाकार के तौर पर जरूर जोड़ेंगे। नहीं सुनिए ना, अगर समय का अभाव है तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट कलाकार को ले लो ना भाई। नहीं अभी देखिए विजय भैया, नहीं विजय भैया देखिए ना, कलाकार वाली कोई बात नहीं, हमारा अपना है कार्यक्रम है। कलाकार तो यूं जो हमने फेरिस्त एक लिस्ट बनाई थी उसमें से भी कलाकार हमारे सब अपनी प्रस्तुति कर चुके हैं, सब अपनी प्रस्तुति कर चुके हैं। मेरा आग्रह चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अच्छे कलाकार यहाँ पर मिल रहे हैं, सुनने को मजा आ रही है। राग यमन कल्याण सुनने को मिला, नंदू दादा ने राग धनश्री का गाया, अच्छा लगा, मजा आ रही है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत, आपका रेंज बहुत कम है नेट का। हाँ एक मिनट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, हाँ जी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ब्रेक हो रही है। हाँ थोड़ा सा नेट का इश्यू है, बाकी आवाज आ रही है, कोई नहीं। विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा इश्यू है। बहुत है। एग्जैक्ट अब है, प्रॉपर है, आइए आप ऑन स्क्रीन आइए प्लीज। सबसे पहले तो वर्तमान शासक, जिन शासक नायक महावीर स्वामी का कल जन्म कल्याणक महोत्सव है। हाँ, एक छोटा सा और निवेदन करना चाहूंगा कि काफी लोग जन्म जयंती बोलते हैं, महावीर जयंती, तो शायद ये जयंती की अपेक्षा अगर जन्म कल्याणक महोत्सव जो बोले जाए तो इसमें और बहुत बड़ी प्रभावना होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो सर्वप्रथम मैं आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी को नमन करता हूँ। और सभी ने महाराज जी पर गाया है, बड़े सुनने के बाद मतलब भावना विभोर हुआ हूं मैं। अलग अलग शब्दों रचना मुझे मिली है सुनने को। अब मैं सुब्रत सागर महाराज जी की एक रचना है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के प्रभाव शिष्य है सुब्रत सागर महाराज जी, शायद आप सब लोग जानते ही होंगे। उनकी रचना एक 12 भावना उन्होंने लिखी हुई है, उसकी 2 भावना में गाने का प्रयास, गाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कृपया शब्दों पर ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज उन्होंने लिखी हुई है और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है। स्थिर आप एक जगह रुक जाएंगे भैया, क्लियर आ रही है आवाज आपकी। हाँ ठीक। महासंसार वन में हम शुभाशुभ कर्म फल पाते, भटकते 4 गतियों में कहीं सुख ले सुना पाते, मिले सुख 5वीं गति में वही सत्सार धामा, नहीं संसार
में फंसना, यही वैराग्य पाना है। चलो चेतन यहाँ क्या है, हमें अब मोक्ष पाना है। नहीं संसार में फंसना, सही वैराग्य बना है। चलो चेतन यहाँ क्या है, हमें अब मोक्ष जाना। एकत्व भावना। मरे जन्मे अकेले हम भटकते हैं, अकेले ही अकेले कर्म सब करते, सह सुख दुख अकेले ही। अकेली आत्मा जग में, अकेले मोक्ष जाना है। नहीं संसार में फंसना, सही वैराग्य बाना है। चलो चेतन यहाँ क्या है, हमें अब मोक्ष जाना है। और अंतिम भावना मतलब सातवीं भावना है। 12 वैसे होते, मैं अभी आखिरी लाइन गा रहा हूँ। सातवीं आश्रव भावना। शुभाशुभ भाव के द्वारा शुभाशुभ कर्म आते हैं। शुभाशुभ कर्म आत्म को दुखी करके घुमाते हैं। शुभाशुभ को समझ खुद को निरास्त्रव भूत बनाना है। नहीं संसार में फंसना, यही वैराग्य बाना है। चलो चेतन यहाँ क्या है, हमें अब मोक्ष जाना। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय भैया, आपकी वाणी भी सुनने का मौका हम सबको मिल गया है। बहुत ही जल्दी कुछ समय बाद हम और कार्यक्रम यहाँ पर करने वाले हैं। उस समय हम लोग फिर से जुड़ेंगे, फिर सभी लोग मिलेंगे, सभी लोग। और मैं निवेदन करूंगा वापस प्रशांत भैया से कि चूंकि प्रशांत भैया का भी यहाँ पर वेट था कि उनका भी कार्यक्रम, वो भी अंतिम अपनी प्रस्तुति देते हुए, फिर और कोई बचा है प्रशांत भैया तो हम अपना फाइनल करेंगे आज का कार्यक्रम। मैं निवेदन करूंगा प्रशांत भैया को कि वो आएंगे और आज की अपनी प्रस्तुति यहाँ पर फाइनल करेंगे। प्रशांत भैया। जी चलिए मुझे मौका मिल गया है। प्रशांत भैया। जी जी 1 सेकेंड ना। हाँ जी। हमारे बीच अभी तक जो इस कार्यक्रम को पूरी अपनी संयोजना के साथ हमारे बीच सबको बुलाकर आमंत्रित कर रहे थे, और शब्दों के जादूगर में कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत अच्छा संचालन उनके द्वारा भी यहाँ पे किया जा रहा है, और हम अब चाहते हैं कि हमारे बीच ऐसे शब्दों के जादूगर वाणी भूषण भाई प्रशांत को यहाँ पर आमंत्रित करें, और वे अपने रचनाओं के माध्यम से या गीत के भजन के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छा आयोजन उनके द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आइए हम सब सुनते हैं भाई प्रशांत जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंटी भैया। श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय प्रकाश भाई साहब, आदरणीय सुमनलता भाभी जी और मेरे भाई अभिषेक भैया, इतना अच्छा आयोजन रखा। और चूंकि मैं तो बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहा हूँ, लगभग
प्रतिभागियों और प्रस्तुतकर्ताओं के विषय में और वाणी पवित्र हुई जब गुरुदेव के विषय में मैंने कहा, एक गीत के लिए आदरणीय प्रकाश भाई साहब ने आदेश किया है, और वो गीत कहूँ या भजन कहूँ या जुग भी कहूँ, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जब गुरुदेव जबलपुर आने वाले थे तो मुझे आदेश मिला कि कुछ रचनाओं को लिखना है। ये रचना अनायास या अचानक भाभी जी के मार्गदर्शन में लिखी गई और वो रचना मैं आप तक पहुंचाता हूँ। कहते हैं कि हमारे गुरुदेव को सीधे, और अपनी भाषा में कहते हैं तो डायरेक्ट मुनि दीक्षा मिली थी, तिलक और शुल्लक नहीं, सीधे ने मुनि दीक्षा मिली थी। तो वो पंक्तियां क्या है, कहाँ मिली, कैसे मिली, वो एक भजनों के माध्यम से बड़ी अच्छी धुन प्रचलित धुन उस पर मैंने लिखने की कोशिश की थी और इसके काफी अच्छे व्यूज आए हैं यूट्यूब में। आचार्य सिंह के संग में प्रथम डायरेक्ट मुनि दीक्षा चिन्मय सागर जी महाराज जी को ही मिली थी भैया। हाँ, ये बड़ी मार्केबल बात आपने कही है कि आचार्य विद्यासागर जी के संत में, उनके संघ में, उनके संतत में जो पहली मुनि दीक्षा थी वो हमारे चिन्मय सागर महाराज जंगल वाले बाबा को मिली। बाकी सब क्षुल्लक, फिर एलक और क्रमशः मुनि पद धारण सबने किया है। तब ये बात कैसे निकल करके आती है। चिन्मय सागर की कहानी सुन लो अब मेरी जुबानी, ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। चिन्मय सागर की कहानी सुन लो अब मेरी जुबानी, ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। चिन्मय सागर की कहानी। सोनागिर की पावन धरती स्वर्णमयी बन पाई, स्वर्णमयी बन पाई। चंदा प्रभु के आंगन में जब तुमने दीक्षा पाई, तुमने दीक्षा पाई। थी वो महावीर जयंती, प्रभु ने स्वीकारी विनंती, ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। चिन्मय सागर की कहानी। गुरु विद्या ने जांच परख कर शिष्योत्तम पद दीना, शिष्योत्तम पद दीना। अपना सत्संग सानिध्य देकर ये उपकार है कीना, ये उपकार है कीना। माता पिता का मान बढ़ाकर माँ जिनवाणी को अपना कर, माता पिता का मान बढ़ाकर माँ जिनवाणी को अपना कर। ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। चिन्मय सागर की कहानी। धरती बनी बिछौना गुरु का, ओढ़न को आकाश। दिगंबर कहते हैं ना जिनकी 10 दिशाएं वस्त्र होती हैं। धरती बनी बिछौना गुरु का, ओढ़न को आकाश, ओढ़न को आकाश। तपचर्या और गुणों के आगर बन गए गुरु के खास, बन गए गुरु के खास। माया मोह को भी छोड़ा, रिश्ते नातों से मुंह मोड़ा। ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। निकल पड़े हैं निर्जन वन में अपना ध्यान लगाने, अपना ध्यान लगाने। ध्यान लगा कर ये तो चाहे मुक्ति पद को पाने, मुक्ति पद को पाने। सबने तुमको तब पहचाना जंगल वाले बाबा जाना, सबने तुमको तब पहचाना जंगल वाले बाबा जाना। ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। अब एक और गुण। सप्त व्यसन परित्याग करा कर लाखों भक्त बनाए, लाखों भक्त बनाए। नशा मुक्ति प्रणेता बनकर घर परिवार बचाए, घर परिवार बचाए। जो भी शरण में तेरी आया मन मांगी मुरादें पाया, जो भी शरण में तेरी आया वो मन मांगी मुरादें पाया। ना ही क्षुल्लक ना ही एलक, सीधे बने दिगंबर ध्यानी। चिन्मय सागर की कहानी सुन लो अब मेरी जुबानी, चिन्मय सागर की कहानी सुन लो अब मेरी जुबानी।
जंगल वाले बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार। कहानी से प्रारंभ होना था आज कार्यक्रम। अच्छा। आज का पूरी जो बातें हैं इसमें पूरी सार उसमें लिखा है महाराज जी की जीवनी का, तो प्रारंभ होता तो और अच्छा रहता प्रशांत भैया। अगली बार इसी की तैयारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अनायास अचानक 2 दिनों की तैयारी है जो इतनी बिल्कुल हो गई। बिल्कुल आज शाम को तो हमने एक सर्कुलेशन जारी किया जिसमें फिर भी इतने लोग जुड़ पाए। खैर, जी प्रचार प्रसार की एक भूमिका होती है, अगली बार से इस बात को तो हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और मुझे बताएं, अब चूंकि वक्त तो काफी हो चुका है और हमने जैसा सोचा था उससे काफी बढ़ चुका है प्रोग्राम। अब जी 1 घंटा अपन लेट चल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल एग्जैक्टली सही। जी विनोद चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर मैं अंतिम में कुछ एक शब्द कहते हुए फिर प्रशांत भैया से। बिल्कुल, आदरणीय विनोद जी को। जी आज के इस आयोजन को लेकर मैंने कुछ 2 गीतों की रचना की है। एक गीत मैं आपको सुना चुका हूँ और चाहता हूँ कि ये आज के इस प्रासंगिक है। ये गीत तो सुना दूं तो अच्छा लगेगा। जिनमें गुरुवर की महिमा सुनाए, जो तपस्या के सागर बड़े हैं साधना वन में, ओ साधना वन में परिसह जो सहते, मोक्ष राही जो बनकर खड़े हैं, जिनमें गुरुवर की महिमा सुनाए। आप जन्मे जुगुल की धरा पे, हर्ष सारे नगर में है छाया। आप जन्मे जुगुल की धरा पे, हर्ष सारे नगर में है छाया। हीरा देवी माँ, ओ हीरा देवी माँ, हीरा देवी हड़प्पा के प्यारे, रेशमी डोर पलना जड़े हैं, जिनमें सागरे की महिमा सुनाए। विद्या सागर से दीक्षा है धारी, त्याग जग की मोह माया सारी, जिनमें सागरी से दीक्षा है धारी, त्याग जग की ये मोह माया सारी। आप है ज्ञान, ओ आप है ज्ञान, आप है ज्ञान के झरते सावन, हमरे जीवन में ये पतझड़े हैं, जिनमें गुरुवर की महिमा सुनाए। नमस्कार। राज की भावना रूप यहाँ पर भी आदरणीय विनोद चाचा जी ने यहाँ पर कुछ पंक्तियां रची थी। प्रशांत भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट, फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा उसके बाद। भैया नहीं, बस मैंने कहा ना कि गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, बूंद का परिचय संभाव्य पर आप तो स्वयं समंदर हो। हम समंदर के लिए क्या कह दें, कितना कह दें। वो है ना, धरती को कागज करूं और वृक्षों को कलम बना दूं तो भी गुरु की महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत दूभर होता है। हम कितनी रातें, कितनी शामें, कितनी सुबह, कितनी दोपहर उनके लिए लिख दें, कितने ग्रंथों को लिख दें तो भी बहुत मुश्किल। देखिए ना, कितने सारे कलाकारों ने, आदरणीय भाई नंद कुमार जी, आदरणीय भाई रूपेश जी, चाहे नए दौर में अंशुल हो, अतुल भाई हो, चाहे मध्यम दौर में प्रीति जी हो, यशिता जी को हमने अंतिम दौर में मेवाड़ की आवाज को सुना। ये जितने भी लोग हैं, श्रुति, वहाँ सृजन्या, कितनी कलात्मकता से इन्होंने अपनी बात कितने अच्छे ढंग से एक एक शब्दों को पिरो रखा। बहुत मुश्किल है साहब। आज तो हमने 16-17 लोगों को लिया, तो हमने जो एक खाका तैयार किया था अप्रोक्सीमेट कि हम लोग 2 घंटे में बात कर लेंगे अपनी पूरी, कहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम 1.5 घंटा ज्यादा हो गए, तो ये तो रातें कम पड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी इतना अच्छा अवसर हमारे जीवन में आया कि हम
इतनी कठिन और दुरूह परिस्थितियों में अपने घरों में बैठकर, अपने परिवारों में बैठकर प्रभु का गुरुओं का गुणगान कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो जैनम चैनल है, भाई पारस जी न जाने कितना पुण्य का संचय कर रहे हैं। पारस जी को तो बहुत साधुवाद है। और आयोजक जैसे आयोजन शिरोमणि श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट भाटापारा, औषधि की बात कर लें तो औषधि दान में आप सर्वोत्कृष्ट हैं। लोगों के, गरीब बच्चों की शिक्षा में कितना बड़ा योगदान हमारा ट्रस्ट देता है। जिनके व्यवसाय में कठिनाई होती है उस कठिनाई को दूर करता है। गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव हमारे सर्वहारा, एक शब्द हम बोलते सर्वहारा। अब क्यों सर्वहारा? वो ऐसे ही सर्वहारा, सर्व के दुखों का हरण करने वाले सो सर्वहारा हमारे गुरुदेव जंगल वाले बाबा। और उनके बताए पद चिन्हों पर पूरा का पूरा चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, आदरणीय भाई साहब प्रकाश मोदी जी, आदरणीय सुमनलता भाभी जी, और अब उस पद चिन्हों पर भाई अभिषेक जी आप चल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। हमें जब कभी मौका मिलेगा अपनी वाणी को, अपने शब्दों को पवित्र करने के लिए, पूरा का पूरा भारतवर्ष का कलाकार समूह अपने आप को उपकृत समझेगा। जब कभी मौका मिलेगा हम गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि, अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करेंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कार्यक्रम विराम की घोषणा और किन्हीं और सूचनाओं के साथ हमारे बीच में भाई श्री अभिषेक जी मोदी उपस्थित है। अब इतने बड़े यहाँ पर सब गायक उपस्थित थे, कुछ 4 पंक्तियां मैं गुरुवर के चरणों में समर्पित करना चाहूंगा सबकी आज्ञा अनुसार। चूंकि चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट का द्वारा ये आयोजन किया गया है और स्टार्टिंग से आखिरी तक मैं यहाँ पर सब बैठा हूँ, सबको सुना हूँ। गुरुवर के बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे उनको बखान करने में। सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी आंखें नम हैं। मम्मी भी अपना जीवन पूरा समर्पित किया। आज पूरा परिवार अगर धर्म मार्ग में बढ़ा है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने हमें धर्म सिखाया, और मुनि चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा जिन्होंने हमें धर्म मार्ग पे आगे बढ़ाया। ये भावना, उनका जो ऋण है हमारे परिवार के ऊपर, चाहे आदनों से लेकर दादाजी तक, पापा मम्मी चाचा लोग सभी लोग धर्म मार्ग में बढ़े हैं। और गुरुवर के आशीर्वाद से हम लोग को इस पूरे लॉकडाउन में एक भी दिन अभिषेक आदि से वंचित नहीं होना पड़ा, क्योंकि एक मंदिर बना है, अतिशयकारी मंदिर है। और इस अतिशयकारी मंदिर में जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके नाम से शांति धारा निःशुल्क की जा रही है, और आशा की जाती है कि उनको जल्द ही जीवन में स्वास्थ्य लाभ है और वो जल्दी वापस स्वस्थ होकर लौटे। ऐसी भावना पर 4 पंक्तियां प्रशांत भी आगे है तो मैं सुनाना चाहूंगा सभी लोग के लिए। प्रशांत भैया। अरे वाह वाह, स्वागत है साहब। आज्ञा की बात नहीं, स्वागत है। हमें मालूम होता तो हम तो शुरुआती दौर में आपको आमंत्रित कर लेते, लेकिन फिर भी भावना है। स्वागत 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 है आपकी भावना। चिन्मय सागर सुनियो जी, एक सवाल दीवाने का, अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझाने का। हमने अपना नियम निभाया। मैं जब भी गुरुदेव के चरणों में जाता था ये करता था कि 2001 में गुरुदेव भाटापारा आए थे, उसके बाद 19 साल 18 साल भाटापारा में उनका फिर से पदार्पण नहीं हुआ, तो उनके चरणों में हमेशा ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ कि हमने अपना नियम निभाया, तेरे दर पर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। 4 लाइन और समर्पित है कि गुरुवर तुमने समाधि ली, गुरुवर तुमने समाधि ली, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ी चले। गुरुवर तुमने समाधि ली, दीक्षा ली, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ी चले। हम में कोई कमी थी क्या, हमको साथ ना ले जा सके। हम में कोई कमी थी क्या, हमें साथ ना ले जा सके। एक बात बतला दूं गुरुवर, एक बात बतला दूं गुरुवर, आपके साथ मोक्ष ही जाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं
हमको साथ ले जाने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं, हमको साथ ले जाने का। चिन्मय सागर सुनियो जी, एक सवाल दीवाने का। बोले राजचंद मुनि 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की जय। जी प्रशांत भैया फाइनली। हाँ जी बिल्कुल। अब हम उस पड़ाव पर, उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जब इस भजन यात्रा को हम विराम दें, विराम या फिर अल्प विराम दें, क्योंकि ये भजन यात्रा तो ताउम्र पूरी जिंदगी चलती रहेगी। जब तक हम कह लें, जब तक सृष्टि है, जब तक ब्रह्मांड है, जिन शासन का गुणगान या गुरु का गुणगान करना हमारे लिए, हमारे सौभाग्य का वरदान होगा। जितने भी कलाकार जुड़े हैं और अभी जुड़े हैं, मैं सबको बहुत बहुत आभार देता हूँ कि शॉर्ट पीरियड में आपने इतना स्नेह, इतना प्यार हम सभी को दिया है। एक नाम का उल्लेख भाई आलोक जी बड़ौदा से हमारे बीच में, जो हम चिन्मय स्वर अलंकरण किया था, उसमें आपने मेंटर की भूमिका का निर्वहन किया था। आपका नाम भी हमने इस आयोजन में एक गायक के तौर पर दे रखा था, लेकिन जब आज शाम को और दोपहर को मेरी उनसे 2-3 बार बात हुई तो उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है थोड़ा सा और छाले हो गए हैं एक्चुअल, कुछ इंडाइजेशन की वजह से। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी आवाज़ बिल्कुल वैसी नहीं आ पा रही जिस ढंग से मैं बोल पाऊँ, प्रस्तुति दे पाऊँ, लेकिन उनकी बहुत भावनाएं, उनके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में हैं और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने सभी कलाकारों को दिया और विशेष तौर से श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। आलोक भैया आपकी ओर से मैं सभी को जय जिनेंद्र निवेदित करता हूँ। और जितने भी कलाकार जुड़े हैं, चाहे नंद कुमार भाई साहब हो, रूपेश भैया हो, विनोद भैया हो, प्रीति जी हो, आलोक जी, अतुल जी, अंकित जी, अंशुल भाई, संध्या जी, सचिन, श्रुति, यशिता जी, वंशिता, बिटिया सृजन्या, प्रिशा और निकिता जी, जितने भी लोग जुड़े, हम सबका हृदय से आभार करते हैं। और कभी जब भी ऐसा सुअवसर आएगा या मौका मिलेगा तो हम फिर कोशिश करेंगे कि आप अपने भावों को, अपने शब्दों को श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाएं। ये प्रोग्राम हमारा जो है 28 तारीख को, अभी 28 अप्रैल को रात 10 बजे से पारस चैनल पर टेलीकास्ट होगा। अभी 3-4 दिनों का समय है। जो नहीं देख पाए हैं, हमारे करीबी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, आप उन तक सभी लोग मैसेज पहुंचा दीजिएगा ताकि वो लोग इस आयोजन को रिकॉर्डेड टेलीकास्ट देख सकें और गुरुदेव की महिमा का जो बखान इतने सारे भारत पुरुष के नामवर कलाकारों ने किया है, उन्हें देखकर आप भी धर्म भावना में साक्षी बने और उनके गुणों को आत्मसात करें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए अभिषेक भैया से आग्रह कर रहा हूँ कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें आज के इस आयोजन पर। अभिषेक मोदी जी भाई साहब। सभी उपस्थित जन समुदाय को, उपस्थित संगीतज्ञ को श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं दिगंबर जैन महासभा और साथ ही साथ मोदी परिवार की तरफ से मैं सादर धन्यवाद देता हूं कि आप सभी यहाँ पर पहुंचे। गुरुवर की भावना को, गुरुवर के बारे में अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर आपने यहाँ सामने रखा। सभी लोगों को, आदरणीय जमुनालाल हपावत जी जो कि समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, वो भी उस समय यहाँ पर उपस्थित थे। पारस लोहाड़े जी, जिनके जैनम चैनल ने आज पूरे जैन समाज, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, चाहे आसाम हो, सभी को एक साथ जोड़ के रखा है। ऐसे हमारे पारस भाई हैं और बहुत भी लोग हैं। महासभा के बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं। अगले ये 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लगातार विशेष कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कल बहुत बड़ा ऑनलाइन जुलूस महावीर जयंती के अवसर में अपने अपने घर से निकलने वाला है, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़े और महासभा से आप सभी जुड़े। और अंत में उपस्थित सभी लोग जो यहाँ पर हमारे छोटे से निवेदन पे पहुंचे हैं, तो आज के कार्यक्रम में पहुंचकर इस उत्सव को महोत्सव में रूप में परिवर्तित किया है, महावीर भगवान की वाणी को घर घर तक पहुंचाया है और चिन्मय सागर जी महाराज की वाणी को घर तक पहुंचाने का जो हमने महती कार्य किया है, आप सभी लोग ने किया है। तो आप सभी लोग के लिए श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, महासभा, युवा महासभा और मोदी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसी तरह आप लोग का सहयोग मिलता रहे, इसी तरह हम वापस जुड़े रहें और
भगवान महावीर स्वामी और महाराज जी की वाणी को घर तक पहुंचाते रहे। प्रशांत भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आपको हम लोग कभी अलग समझते नहीं हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हक से आपको हम बोलते हैं कि तो प्रशांत भैया, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों के लिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। राष्ट्रसंत जन जन के संत प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरु और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परम तपस्वी महामृत्युंजय तपोसाधक राष्ट्रचंद मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इतनी सी बात जो आपने कह दी मेरे लिए, मैं कुछ नहीं, बस अंत करना चाहता हूँ। गुरुदेव के ही नमन करते हुए शुरुआत की थी। बस ये कहता हूँ कि मैं सोचा मैंने किया, या हम सोचे हमने किया और करने वाला कोई। हम सोचे हमने किया और करने वाला कोई, और बंदे से कुछ ना बने गुरु करे सो होए। जो होता है गुरुदेव करते, हमारी और आपकी कोई विसात नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे और भी बहुत सारे लोगों को लेकर मिलेंगे, और ये क्रम हमारा अनवरत जारी रहेगा। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र, महावीर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, गुरुदेव के दीक्षा दिवस की भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें। जय जिनेंद्र। जी पारस भैया, जय जिनेंद्र सभी को। इस तरह आज से कार्यक्रम की समापन की, और कल भैया का बहुत बहुत आभार। कल की नई शुरुआत की घोषणा करते हैं, समापन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज काल प्रोग्राम। जय जिनेंद्र सबको, सबको साधुवाद।